बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट इमोशंस के इमोशंस क्या हैं, इनकी ह्यूमन बायोलॉजी क्या है और इमोशंस में और फीलिंग्स में क्या डिफरेंस है, क्या ये सेम हैं या हम इनको किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इमोशंस क्या हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कुछ केमिकल्स जो हैं वो हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं, माइंड से रिलीज होते हैं, जो कि हमें हेल्प करते हैं टू कोप अप विद डिसीजंस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ के किस तरह से जो है अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो हम उसको किस तरह से कोप अप कर सकते हैं, उसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन कुछ इसके बारे में ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि शायद हमें पहले मालूम ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन फैक्ट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1 अगर हम बात करें तो दीज आर द इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स जो कि हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं। बेसिकली इमोशंस जो हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स हैं दैट फ्लो थ्रू अस in an unending cycle, ठीक है। They released in our brains for the response and about the perceptions of the world। क्या होता है कि जब हम किसी चीज को फील करते हैं, ठीक है, तो उसके नतीजे में ब्रेन से रिलीज होते हैं जो कि हमारी बॉडी को एक ऑर्डर देते हैं कि अगर ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन पे कोप अप किस तरह से करना है और इस सिचुएशन में कोई भी डिसीजन किस तरह से लेना है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडीज एंड गो टू आवर ब्रेन्स फॉर द होल प्रोसेस। नंबर 2 क्या है, देयर आर 8 बेसिक इमोशंस और फिर आगे उसको बहुत सारी उस चीज़ों पे डिवाइड हो जाते हैं या बहुत तरह से हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। अब वो 8 बेसिक इमोशंस कौन कौन से हैं? जॉय, खुशी का, सैडनेस का, फियर का, डिस्गस्ट का, सरप्राइज का, एंटिसिपेशन का, एंगर का एंड ट्रस्ट का। दीज आर द 8 बेसिक इमोशंस विच आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी एंड इन आवर माइंड। बहुत सारे मॉडल्स हैं जो इनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट प्लोचिक। इन्होंने एक व्हील ऑफ इमोशंस जो है वो बनाया था, जिसके अकॉर्डिंगली इन्होंने बताया था कि जी ये जो 8 बेसिक टाइप के इमोशंस हैं ये हमारी किस तरह से है कि ये इनका हमेशा एक ऑपोजिट मौजूद होगा। जैसे आप ये बात कर ले कि अगर जॉय का इमोशन है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, सैड का इमोशन भी हमारे पास हमारी बॉडी में मौजूद होगा। ये इन्होंने बताया था। इसके बाद फिर इसके ऊपर फर्दर रिसर्च भी हुई थी। नंबर 3, इमोशंस जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, कोई गुड और बैड नहीं होती, ये न्यूट्रल होते हैं। सम इमोशंस आर नॉट इनहेरेंटली गुड एंड अदर्स बैड। मतलब ये हम नहीं कह सकते कि ये गुड है और ये बैड है, ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। वही बात के जॉय सीम्स टू बी अ क्लियर विनर ओवर सैडनेस। आई मीन हु वांट्स टू बी सैड, नो वन वांट्स टू बी सैड। सो इमोशंस जो है वो न्यूट्रल होते हैं, कोई इनके ऊपर इस तरह से नहीं होता कि इनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव वाली कोई वो बात नहीं होती। ये इमोशंस जो है वो न्यूट्रल होते हैं। नंबर 4 है, इमोशंस जो हैं वो हमें गाइड करते हैं किसी भी जगह पे सर्वाइव करने के लिए और थ्राइव करने के लिए। इमोशंस फोकस आवर टेंशंस एंड मोटिवेट अस टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन। ईच इमोशन हैज अ पर्पस। फॉर एग्जांपल, if anger, then anger is the signal that our path is blocked or we feel something not good. So every emotion has some kind of guidance to survive and thrive. उसके बाद नंबर 5 पे अगर हम बात करें इमोशंस के बारे में तो ये क्या है, कंटेजियस। इमोशंस आर कंटेजियस और इट्स स्प्रेड्स लाइक अ वायरस बिटवीन द पीपल्स इवन इफ वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इमोशंस। मतलब हम अगर इसको नेविगेट ना भी करना चाहे या इसको हम पास ना भी करना चाहे तब भी इमोशंस क्या होंगे कि वो जिस कम्युनिटी में आप बैठे हैं और वहाँ पे आपने किसी भी तरह का कोई इमोशन शो किया है तो वो जो आपके पास बैठे लोग हैं उनको फील हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है नंबर 6 पे आता है कि इमोशंस जो है वो डिफरेंट होते हैं फीलिंग्स से और मूड से। मतलब हम बात करें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमोशंस, फीलिंग्स एंड मूड्स। तो बेसिकली इसमें डिफरेंस जो होता है वो टाइम का है, लेकिन इसके ऊपर हम एक डिटेल बात करेंगे किसी और वीडियो में कि क्या डिफरेंस है बिटवीन इमोशंस, फीलिंग्स एंड मूड्स। लेकिन ये है कि इमोशंस जो होते हैं they are different from the feelings and moods. Number 7 पे आता है emotions are absorbed in the body about 6 seconds. Like only 6 seconds are required to absorb in the body. Each burst of emotion chemicals from the time it's produced in the hypothalamus to the time it's completely broken down and absorbed last about the 6 seconds. It requires only 6 seconds from the hypothalamus to the body. Hypothalamus से signal जो है वो body को जाएगा कि हमारी body में कि ये situation है, इस situation के accordingly हमारे अंदर से ये emotion प्रोड्यूस हुआ है और हमने इसके अकॉर्डिंगली या इसके नतीजे में एज ए रिजल्ट हमने ये डिसीजन लेना है या इस सिचुएशन में इस तरह से सर्वाइव करना है। तो इट रिक्वायर्स ओनली अबाउट 6 सेकेंड्स, लाइक हाउ क्विक। तो ये कुछ बातें थी इमोशंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि इमोशंस में, मूड में और फीलिंग्स में क्या डिफरेंस होता है। फॉर मोर वीडियो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।